अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जी हो गया है बच्चों का ऑफ टाइम, तो बस उनको रिसीव करेंगे यहाँ पे। तो मैं उनको रिसीव करने आई हूँ बच्चों को, क्योंकि आजकल रमज़ान है, टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। तो माशाल्लाह से जी आज काफ़ी ज़्यादा 8 रमज़ान गुज़र गए हैं। तो बस रमज़ान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहा करें, छोटी मोटी चैरिटी करते रहा करें, अपने आसपास ध्यान रखा करें। और बच्चों को पिक करने के बाद यहाँ पे जी बच्चों ने कार्टून्स लगा लिए थे और यहाँ पे उनका टाइम पास हो रहा है। काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं वो जब स्कूल से वापस आते हैं। आज अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बच्चों के स्कूल के जो बैग्स हैं वो इतने का कोई हैवी हैं जो समझ से बाहर है मेरे तो, कि इतने ज़्यादा हैवी बैग्स क्यों हैं बच्चों के। कम है। तो यहाँ पे घर पहुँच गई थी मैं। बच्चों ने लंच करने से कहा मम्मा हम लंच नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल वो कुछ लेके गए थे हैवी वाला। तो यहाँ पे मैं इनको स्ट्रॉबेरीज कट करके ऊपर से ये पाउडर शुगर डाल दूँगी, थोड़ी क्रीम ऐड करके उनको दे दूँगी। तो ये उनकी एक फेवरेट, जो मोस्ट फेवरेट स्नैक है ना, तो बस वो ये खा लेंगे। तो इसके बाद जी मैं उनको तकरीबन कोई 2 बजे के करीब दोबारा से जो लंच है वो कर लेंगे। तो ये क्विक सा डेज़र्ट है कि आप फ्रिज में से स्ट्रॉबेरीज़ को निकालें, वॉश करके ऑलरेडी इसको रख दें, तो फटाफट से उसको निकाल के कट करके ऊपर से पाउडर शुगर और क्रीम डाल के बच्चों को दे दें। अगर आप चाहें तो इसमें आप वो भी डाल के दे सकते हैं, योगर्ट भी, लेकिन योगर्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, स्ट्रॉबेरीज़ भी खट्टी होती हैं। तो आप दही और क्रीम मिक्स करके शुगर के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चले नमाज़ अदा करते हैं। तो यहाँ पे जी नमाज़ अदा कर लेंगे और अपने जो डेली के ये 10 अशरास की जो दुआ है वो कंप्लीट करेंगे। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद जी हम लोग आ गए थे बाहर। बच्चों ने कहा आज हम जाएंगे ज़ू। रोज़े के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं जब स्कूल जाते हैं, तो बस इसी तरह से हमने कहा चले इनको बाहर लेके चलते हैं। तो ज़ू लेके आ गए थे हम यहाँ पे बच्चों को। तो ये जी बहुत ही बड़ा ज़ू है, मतलब कि लाइक इतना नीट एंड क्लीन मैंने पाकिस्तान में ज़ू नहीं देखा। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक ज़ू है। तो यहाँ पे जी मैंने अबाया पहना हुआ था और साथ में स्कार्फ किया हुआ था, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप निकलते हैं तो आप अपनी कैजुअल क्लॉथ्स में होते हैं। तो मैं तो जल्दी से अबाया पकड़ती हूँ और पहन लेती हूँ फटाफट से, कोई मुझे अगर सडनली कहीं निकलना होता है तो। बस यहाँ पे जी आओ इधर है, ध्यान से बस साथ नहीं लगना। और ये पैलेट्स का क्या है? बेबी बेबी तो यहाँ पे जी पीकॉक जो है वो अपने पंख खोल के बैठा हुआ था। यहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड थे इसको देख के। वाइट मोर था यहाँ पे और 2-3 कलर के और मोर थे, और इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे। ये कैमरे में फोकस नहीं बन रहा था क्योंकि काफ़ी दूर था। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बस बच्चों को घुमाने के बाद जी हमने डिसाइड किया कि बहुत घूम लिया। और यहाँ पे लाइन बैठा हुआ था, ये देखें।
तो यहाँ पे ये 2 लॉइन थे, एक बाहर सो रहा था, एक अंदर सोया हुआ था। तो यहाँ पे ये रेस्ट फरमा रहे थे। तो बस ये हमने अब बच्चों को काफ़ी घुमा फिरा लिया था, तो सोचा चले अब डिसाइड किया वापस चलते हैं। ऐसी जगह पे आके बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और थोड़ा मुश्किल होता है उनको वापस लेके जाना। तो क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो टाइम काफ़ी शॉर्ट था, घर जाके असर की नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद अफ्तारी भी प्रिपेयर करनी थी। तो बस अब चलते हैं घर, और घर जाके आप बनाते हैं अफ्तारी। तो यहाँ पे जी हम घर पहुँच चुके थे, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं चने को भिगो के रखा हुआ था, उसको कर लेंगे बॉयल। साथ में बनेगा चना पुलाव और बनेगा जी यहाँ पे गोश्त और कचनार। गोश्त जो है वो मैं वॉश करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर हम लेट हो गए तो आते तक ये डिफ्रोस्ट भी हो जाएगा और अच्छे से मतलब क्लीन पहले ही हुआ था। जैसे इसके चंक्स ही हैं ये, इसको कुकर में रखेंगे और जल्दी से ये कुक हो जाएगा। सम टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप जो पपाया पाउडर है वो लगा के इसको रख दें, बाद में इसको वॉश करके कुक कर लें, तो वो भी इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। यहाँ पे कचनार गोश्त बन रहा था, तो गोश्त मैंने वो रख दिया तो कुकर में, और कचनार मैंने ऑलरेडी जो है ये बना के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो बस लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ग्रीन चने वाले चावल, वो भी बहुत टाइम लेते हैं चने बनाना। और यहाँ पे जी कचनार मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, उसको वॉश किया और बस कुक कर लिया। साथ में यहाँ पे जी पकौड़ों की तैयारियाँ हो रही हैं, साथ में ये फ्रूट चाट बनेगी। अब कचनार गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो चुका था, बस अब इसको करेंगे साइड पे। शुक्र है आज काम जल्दी ख़त्म हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना तो बहुत टाइम आपको लग जाता है। तो फ्रूट चाट और अपने ये देखिए यहाँ पे मैंने उतनी देर में पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया था, साथ में गोल गोल आलू के पकोड़े बनेंगे और फ्रूट चाट भी डन हो गई थी। तो यहाँ फ्रूट चाट के अंदर सारे फ्रूट्स ऐड करने के बाद जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं वही डालते हैं, लेकिन इसमें खजूर और रेजन्स और साथ में अगर आप अखरोट डालें, मैं कहती हूँ क्या इतना फ्लेवरफुल फ्लेवर आता है ना इसका। तो आप कोशिश किया करें फ्रूट चाट को आप छोटे चंक्स में काट के खाएं, क्योंकि उससे ये होगा, मैंने बड़े लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी फ्रूट चाट काटते हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके ऊपर जस्ट मैंने ऐड किया था ऑरेंज जूस, और बस लोग मैंने देखा इसके ऊपर शुगर ऐड करते हो, तो मैं कहती हूँ फ्रूट चाट का वो टेस्ट ही नहीं रहता शुगर ऐड करने से। आप इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड कर ले, और फिर ज़्यादा आपको फ्लेवरफुल चाहिए लाइक मीठी, तो आप इसके अंदर टैंग मिक्स करके डाल सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान हो गया है रेडी। ये चने वाले चावल बने थे, साथ में माशाल्लाह से ये मैंने दही बूंदी बनी हुई थी, साथ में पकोड़े हैं, कचनार है, और माशाल्लाह से दस्तरखान सज गया है। तो कोशिश किया करें अपने साथ साथ अपने नेबर्स का ख्याल रखा करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे अजीज़ो वकार होते हैं जिनका ख्याल रखा करें, जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें एक और रमज़ान जो है वो देखना नसीब फरमाया है। बस अल्लाह ताला इसी के साथ जी जो हमारे इस दुनिया से बहुत प्यारे रुखसत हो गया, उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बहुत आला मकाम पे अता फ़रमाए। तो मेरे वालिद को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो बस इसी तरह से जी ये सर्विंग का जो काम होता है इस टाइम पे ये मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं, सबको डाल के दे रहे होते हैं, तो मेरा काम थोड़ा सा जो है वो कि ईज़ी हो जाता है। सबके ऊपर इसी तरह अल्लाह ताला बरकतें रखें, खैर आफ़ियत रखें। तो जाते जाते जी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।